रात के आवरण में कुत्ते भौंकते हैं और गांव सोता है, आने वाले लोगों से अनजान। मशालों ने अंधेरे को चीर दिया क्योंकि रवि, सीमा और मोहन सुनसान घर की ओर बढ़ते हैं। रवि का चेहरा उत्साह से चमकता है, जबकि सीमा और मोहन के भाव उनके डर को दर्शाते हैं। रात के आवरण में 3 दोस्त वीराना घर के सामने रुकते हैं। इसका पुराना ढांचा एक मूक प्रहरी है। मोहन की आवाज शक से भर जाती है। रवि, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? रवि का संकल्प सन्नाटे को चीरता है। डर मत मोहन, हम सच्चाई जानने आए हैं। रवि, सीमा और मोहन घर में प्रवेश करते हैं। उनकी टॉर्च की रोशनी भारी अंधेरे को चीरती है। टूटे हुए फर्नीचर और बिखरे हुए मलबे के बीच उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है। रवि डायरी खोलता है। पन्ने एक दुखद अतीत के रहस्यों को फुसफुसाते हैं। डायरी से पत्ते हुए। सीमा, रवि और मोहन एक पुराने सुनसान घर के सामने खड़े हैं। घर अंधेरे में डूबा हुआ है और सिर्फ चांद की रोशनी में दिख रहा है। सीमा फुसफुसाती है, यह सब क्या हो रहा है? रवि ने टालते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस एक पुराना घर है। हवा चल रही है और दरवाजा भी पुराना है। तीनों पुराने घर में प्रवेश करते हैं, जहां अंधेरा गहरा होता है जो इंटीरियर को रहस्य में ढकता है। उन्हें एक पुराना सभा कक्ष मिलता है जो जर्जर कुर्सियों, फटे हुए कुशन और एक प्राचीन घंटी से भरा है। मोहन की आवाज सन्नाटे में गूंजती है, यह घंटी तो पुरानी लगती है, काफी समय से यह कहां थी? मोहन घंटी बजाने के लिए हाथ बढ़ाता है। हवा में आशंका का भाव भारी है। अचानक घंटी एक बहरे करने वाले यह क्या था कि 7 बजती है, जो शांति को भंग कर देती है। रवि का चेहरा रंगीन हो जाता है क्योंकि कमरे में एक बर्फीली ठंडक छा जाती है। एक जोरदार धमाके के साथ एक दरवाजा बंद हो जाता है जो प्राचीन घर में उनके भाग्य को सील कर देता है। रवि, सीमा और मोहन एक पुराने और अंधेरे घर में प्रवेश करते हैं। घर धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ है। रवि टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ता है। मोहन डर के मारे रवि के पीछे छुपता है। सीमा भी डरी हुई है, लेकिन वह हिम्मत दिखाती है। रवि कहता है, चलो, डरो मत, यह सब हवा और पुरानी चीजों का असर है। रवि, सीमा और मोहन कमरे में प्रवेश करते हैं। बजती हुई घंटी शांति को भंग करती है। रवि चारों ओर देखता है, ध्वनि का स्रोत ढूंढने में असमर्थ। सीमा अनिश्चितता से भरी आवाज में पूछती है, क्या यह घंटी सिर्फ हमारे लिए बज रही है? मोहन जवाब देता है, उसका लहजा गंभीर, नहीं, कुछ तो गलत है। यह घर हमसे कुछ कह रहा है। रवि, सीमा और मोहन गलियारे से गुजरते हैं। पास में छिपी हुई अजीब उपस्थिति से अनजान एक धुंधला अलौकिक चमक उनकी आंखों को पकड़ती है और वे रुक जाते हैं। उनके चेहरे डर से पीले पड़ जाते हैं। यह सच में कुछ अजीब हो रहा है। रवि फुसफुसाता है। उसकी आवाज कांप रही है क्योंकि वे देखते हैं कि पेंटिंग हिल गई है। रवि और उसका दोस्त पुरानी धूल भरी कमरे में कदम रखते हैं जो भूली हुई कहानियों से भरा है। इधर उधर बिखरी किताबों और पुरानी फर्नीचर के बीच रवि को एक पुरानी डायरी मिलती है। वह डायरी खोलता है। इसके पन्ने अतीत के रहस्य फुसफुसाते हैं। जिन्होंने कभी इस घर को समझा, उन्होंने कुछ खो दिया। रवि डायरी के बारे में सोचते हुए गहनता से घूरता है। यह किसने लिखा? क्या यह सच है? रवि अपनी डायरी अपने दोस्तों को दिखाता है। साथ में वे सोचते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। रवि और उसके दोस्त एक खंडहर दीवार के पास एक प्राचीन मूर्ति की खोज करते हैं जो एक अजीब मुठभेड़ का मंच तैयार करता है। रवि मूर्ति को छूता है और एक तेज आवाज कमरे में गूंजती है जिससे हर कोई डर से भर जाता है। मूर्ति एक अशुभ चेतावनी के साथ बोलती है, चले जाओ, यहां कुछ छिपा है। हर कोई डर में एक दूसरे को देखता है। रवि कहता है, यह घर हमें कुछ बता रहा है। सीमा पूछती है, क्या यह घर वास्तव में भटकती आत्माओं से भरा है? क्या यह घर एक पुराना रहस्य छुपाता है? हर कोई इस बारे में सोचता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। रात के पर्दे के नीचे रवि और उसके दोस्त सावधानी से पुराने सुनसान घर के पास जाते हैं। उनके चेहरे टिमटिमाती मशाल की रोशनी से जगमगा रहे हैं। यहीं कहीं वह कमरा होना चाहिए। रवि फुसफुसाता है। उसकी आवाज अजीब सन्नाटे से ऊपर मुश्किल से सुनाई देती है। दरवाजों और दीवारों पर जाले चिपके हुए हैं।
जो समय के बीतने और भीतर छिपे रहस्यों का मूक प्रमाण है। रवि और उसके दोस्त एक छिपे हुए कमरे में कदम रखते हैं, जहां धुंधली रोशनी में धूल नाचती है और हवा नमी से भरी होती है। दोस्त हैरान होकर पूछता है, यह क्या है? रवि जिज्ञासा से भरकर जवाब देता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह देखना है। रवि कांच को छूता है और एक भटकती आत्मा प्रकट होती है। कमरा ठंडा हो जाता है। रूह घोषणा करती है, मैं तुम सबको सबक देना चाहती हूं। रवि चिल्लाता है, हमें यहां से निकलना होगा। रवि और उसके दोस्त डर से चिल्लाते हैं। रवि और उसके दोस्त घर से भाग जाते हैं। उनके दिल डर से धड़क रहे हैं। वे अपने गांव की ओर भागते हैं, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि रवि प्रतिज्ञा करता है, मैं इस घर की सच्चाई कभी न कभी पता करके रहूंगा। रवि अपने गांव पहुंचता है, केवल यह देखकर कि वह सुनसान और उदासी से घिरा हुआ है। उसकी निगाहें अपने पुराने घर की ओर खिंची चली जाती हैं, जो एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, अब अपनी पुरानी शान का खंडहर। घर शांत और मौसम से प्रभावित खड़ा है, जो समय के निरंतर बीतने की एक कठोर याद दिलाता है। रवि अंधेरे घर में प्रवेश करता है। एक मोमबत्ती टिमटिमाती है। वह चारों ओर देखता है। सन्नाटा परेशान करने वाली आवाजों से टूट जाता है। अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। रवि पुराने घर के हर कोने में खोज करता है। हर कमरे के साथ उसका दृढ़ संकल्प बढ़ता जाता है। अव्यवस्था के बीच एक पुरानी डायरी सामने आती है, जो अनकहे रहस्यों का वादा करती है। रवि की आवाज घर में गूंजती है, मैंने डायरी पढ़ी और मुझे पता चला कि घर में एक रहस्य छिपा है।